आ रही है। इजरायली हमलों में अब तक 920 लोगों की मौत हो गई है और हवाई हमले में अब तक 3450 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजरायली हमलों में अब तक 920 लोगों की मौत और हवाई हमले में अब तक 3450 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर, वो आंकड़े आ चुके हैं कि अब तक कितना नुकसान हुआ है। नुकसान ये है कि 920 लोगों की मौत हुई है और हवाई हमले में अभी 3500 लोग लगभग घायल हुए हैं। तो इजराइल ईरान युद्ध का ये 11वां दिन है। 11वें दिन आते आते लगभग 1000 लोगों की जान चली गई। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से आखिरकार कितना नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया उसमें 40% परमाणु रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया है। दूसरा 30% एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। 20% सैन्य बेस को तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका ने जब ईरान पर हमला बोला है तब ये इतना नुकसान हुआ है। उसके बाद 10% नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस दौरान प्रभावित हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हुई है या फिर वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये खबरें भी है कि वहां पर जो लोग थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरीके से एक नुकसान का बड़ा आकलन है, लेकिन ईरान इन सब बातों से इनकार करते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ा नुकसान, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। विश्व में कहीं भी मौजूद अमेरिकी सतर्क हो जाएं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी ग्लोबल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की चेतावनी दी है, धमकी दी है। और इसके बाद यूएस की तरफ से यह एडवाइजरी जारी किया गया कि विश्व में कहीं भी जो अमेरिकी हैं वो सतर्क हो जाएं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी ग्लोबल एडवाइजरी जारी की गई है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है, लगातार स्वागत करना चाहूंगा। जय हिंद सर। लेकिन ये जो एडवाइजरी है, इस पर हम बात जरूर करते हैं आपसे कि आखिर अब जो ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपने जो हमला किया अब आप हमारे निशाने पर हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहाँ तक एडवाइजरी का और ईरान के पलटवार का, सो कॉल्ड पलटवार का, ईरान के पास कैपेबिलिटी पलटवार की यूएस के लैंड पर नहीं है। वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ये यूएस भी समझता है, ईरान भी समझता है। यूएस की और ईरान की दोनों की कैलकुलेशन एक एनालिसिस के तौर पर आप और अगर हम देखें तो वो कहाँ जा सकता है। वो दुनिया में सबसे पहले जो सबसे नज़दीक जगह है, मिडल ईस्ट के जो बेसिस हैं जहाँ पर उनके फ़ौजी लोग भी हैं, उनके सिविलियन लोग भी हैं, वहाँ जा सकता है। एक बहुत बड़ा बेस है उनका यूएई में, अल बदर वाला, जहाँ पर 10 स्क्वाड्रन के, मतलब एक पूरी सिटी समझ लीजिए, 10 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन कहीं पर अगर आ जाते हैं तो उस बेस की लंबाई चौड़ाई सोचिए कितनी होती होगी। ज़्यादा बड़ी बात यह भी है कि इराक उसके बिल्कुल साथ में, वहाँ पर भी बेस है। मतलब दसियों ऐसे बेस मिल जाएंगे जो आसानी से पहुँचे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पहुँचोगे नहीं, अटैक कैसे करोगे। एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि किसी भी तरह का कोई भी जहाज अगर यूएस का फ्लैग लगाकर चल रहा है, मतलब शिप जो चल रहा है, आप उसके ऊपर हुतीज के थ्रू अटैक करा दो और बाद में आप ये बोल लो कि ये मैंने नहीं किया है, ये हुतीज ने मेरे सपोर्ट में किया है। तो एक वर्ल्ड में एक्सक्यूज बन जाएगा कि देखिए जी, ईरान ने कुछ नहीं किया, अब मेरे ख्याल शांति कर लेनी चाहिए। क्योंकि नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं, अब जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव बचे हैं उसके बाद इसको रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये युद्ध अपने आप में बढ़ता चला जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यूक्रेन रशिया की तरह हो जाएगा कि आप कितने दिन लड़ेंगे, कितनी डैमेजेस करेंगे। आप जो गिनतियां गिन रहे हैं, ये गिनतियां बढ़ती चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, मानवता मारी जाएगी, ये दुनिया जानती है। बिल्कुल। और तीसरा ऑप्शन बचता है जहां के लिए यूएस ने एडवाइजरी जारी करी है, कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी एक जगह चुनकर एक टेररिज्म से रिलेटेड अटैक भी करवा सकता है ईरान। कि चलिए जी, किसी शहर में उनको दिख गए कि एक गैदरिंग हो रही है, कुछ हो रही है जहाँ पे यूएस सिटीजन मेजॉरिटी में है। मैं तो कहता हूँ यूरोपियन यूनियन के भी सिटीजन अगर मेजॉरिटी में, वहाँ पर स्ट्राइक कर दीजिए। आपने अपना सो कॉल्ड सेरेमोनियल बदला ले लिया। अपने आप में आप एक मिसाइल 10 मिसाइल ऑलरेडी, जान कहाँ है। ऐसा करेगा? ओ यस, बिल्कुल। देखिए, ऑप्शन ही कोई नहीं है। जिस तरह देखिए, एक जो बॉक्सर जो है ना, जो हार रहा होता है, उसको भी पंच तो मारना ही पड़ता है ना। और इस समय वो पंच उसके अगर मुंह तक ना पहुंचे, यूएस के पेट में मार दो, हाथ में मार दो, दाएं बाएं कहीं मार दो, सो दैट आपके नंबर तो गिन रहे हैं कि हाँ भाई पंच डिलीवर हो रहे हैं। ये पंच डिलीवर होगा। ये पंच किया सर, तो ऐसे तो और अमेरिका को उकसा दिया जाएगा। मैं यही बता रहा हूं ना कि आपका हुती के अगर थ्रू अटैक होता है तो ये हो जाएगा ना कि मैंने नहीं किया, और यूएस समझेगा इस बात को। तो ऑब्वियसली वो नहीं। अब एक और टेररिज्म अटैक अगर किसी और कंट्री में हो जाता है, किसी उनके दूतावास पर हो जाता है, वहाँ पर कोई बड़ा डैमेज कर देते हैं, लोग उसमें मारे जाते हैं। कोई भी दूतावास ले लीजिए, 40 से 50 से कम आदमी होते ही नहीं है। तो इतने आदमी के ऊपर भी डैमेज करना
एक अचीवमेंट हो जाएगी, लेकिन उसको वो डिसोन कर पाएगा कि ये हिजबुल्लाह, हमास और हुती में से किसी ने मेरे सपोर्ट में किया है, मैंने खुद नहीं किया है। तो सर यहां पर कैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल है, सवालों का ट्रायंगल ये कह रहा है, आशंका पुतिन को ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने चलाई, उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है, ईरान को कहा गया है कि भाई अब तुरंत जो आपके न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां अगर कुछ आप कर रहे हो उसे बंद कर दो। इधर अमेरिका के ऊपर धमकी दी जा रही है कि आपके एयरबेस भी हमारे निशाने पर है। इस क्वेश्चन, ट्रायंगल क्वेश्चन जो है, इसे कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो ट्रायंगल आप बता रहे हैं वो ट्रायंगल बड़ा सीधा सीधा है कि ईरान का सिर्फ और सिर्फ जो उसका न्यूक्लियर एम्बिशन है, एक उसको यूएस और इजराइल खत्म करना चाहता है, इसमें कोई डाउट। दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव है जो उन्होंने सेट किया है, रिजाइम चेंज, कि भाई खमैनी साहब यहाँ नहीं होने चाहिए, ये मरे निकले भागे जो भी करते रहे। लेकिन ये दो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। हालांकि बिल्कुल सर, इसको कंटिन्यू करूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है, ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दाग दी हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और लगातार जहां पर अपील की बात हो रही है, चेतावनी जारी कर दी गई है, एडवाइजरी हो रही है, ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दाग दी हैं। और यही सवाल जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बैठे हुए। सर, ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग, मिसाइल पर मिसाइल। नहीं, मिसाइल्स, देखिए, मिसाइल, ड्रोन अटैक, ये दो ही अटैक हैं जो कि ईरान के पास अभी भी बचे हुए हैं। लोग चाहे कितना भी आकलन कर ले, 1000 मिसाइल बची हैं, 2000, 3000, बट बची हैं, सबसे बड़ी बात। और देखिए, ये मेरा ये अपना आकलन है, वो कंट्री जिसको मालूम है कि ये चीज़ मेरे सिर पर आने वाली है, आपको लग रहा है वो 2000 मिसाइल रखेगा? मेरे हिसाब से नहीं रखेगा। इतनी समझदारी मैं भी कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। तो वो तो कंट्री है जहाँ पर एक बड़े बड़े लोग, उनको, और उनका भी एक तरह से सर्वाइवल का सवाल है, उन्हें मालूम है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इजराइल उनके लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि मिसाइल तो हैं, लॉन्चर कहाँ से लाओगे? आप अपना एयर डिफेंस तो है, उसके आपका एमिनेशन रखा हुआ है कहीं दबा के आपने, लेकिन अगर आपका एयर डिफेंस लॉन्चिंग का सिस्टम टूट गया, आप क्या कर पाओगे? और तभी आप देख रहे हो कि इजराइल एक रिफ्यूलिंग कर पा रहा है। अब ये सर माना भी जा रहा था कि अमेरिका की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं बाजार में भी उठापटक देखने को मिलेगी। और खबर में ईरान के हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, 4% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। अब ये बताया जा रहा है सर कि मार्केट में काफी कुछ बदलाव है, और ये होना था, अमेरिका की एंट्री होती और ये होता, और ये पहले से सोचा समझा जा रहा था कि अगर ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, यानी ईरान की तरफ से आने वाली क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये हो चुकी है। ये इस तरीके से सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये है एप्रीहेंशन, इस वजह से ये बढ़े। आज की तारीख में आप सोचिए, बिना अभी कुछ किए ऑयल से रिलेटेड, अभी तो सप्लाई नॉर्मल चल रही है एज ऑन टुडे, लेकिन जिस दिन स्ट्रेट को रोक दिया, हार्मोन्स को रोक दिया उन्होंने, वहां माइनिंग कर दी, या डर पैदा कर दिया, या अटैक कर दिया एक दो शिप के ऊपर, आप सोचिए ये कहां जाएगी। मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं, अपना इंडिया का हालत देख लिया। हमारे पास 70 से 74 दिन का रिजर्व होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजाना जो आ रहा है उसको हम रोक लें। आप सह पाएंगे कि 1, 2, 3 दिन अगर नहीं भी पहुंचा, लेट हो गया वगैरह, लेकिन जहां आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेट बंद हो गया है, आप देखेंगे ये 4 जो है ना, ये 40% के ऊपर जाके रुकेगा, उससे कम नहीं रुकेगा।